वैक्सीन को लेकर चिंता बनी हुई है। वैक्सीन तो आ गई, पहले कोविड से लड़ने की चिंता थी, अब कोविड से लड़ने के लिए जो वैक्सीन आई है तो उसको लेकर यह चिंता है कि लोगों के मन में हिचकिचाहट, भ्रम और अफवाहों का बाजार है। इस वजह से सरकार ने इसके खिलाफ प्रचार अभियान शुरू करने का मन बनाया है और इसके लिए पोस्टर भी तैयार किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कैंपेन लॉन्च कर दिया है। कैंपेन के तहत संदेश देने के लिए पोस्टर तैयार किए गए हैं। केंद्र सरकार खुद भी प्रचार अभियान चलाएगी और राज्यों में भी प्रचार अभियान चलाने को कहेगी। कैंपेन लॉन्च करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि हमारी एक वैक्सीन ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में भी इस्तेमाल की जा रही है। दुनिया के बहुत से देश हमसे वैक्सीन मांग रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि आप वैक्सीन एक्सपोर्ट कीजिए। हमारे लिए खुशी की बात है कि हम एक नहीं 2 वैक्सीन उपलब्ध कराने में कामयाब रहे हैं, जो कि सुरक्षित हैं, प्रभावी हैं और भारत में बनी हुई हैं। हमारे साथ शरद शर्मा हमारे साथ हैं। शरद, पहले तो ये बताइए कि कैंपेन को डिज़ाइन किस तरीके से किया गया है, किस तरीके से ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और राज्य किस तरीके से इसमें सहयोग करेंगे? 2-3 तरीके के पोस्टर जो है स्वास्थ्य मंत्रालय ने तैयार करवाए हैं। एक में कुछ ऐसी क्रिएटिविटी रखी गई है कि सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए। और कुछ है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं छूट ना जाए टीका। कुछ इस तरह के क्रिएटिव हैं जो लोग कैच करें तुरंत ही और समझें कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, अपना भय भगाएं और टीका लगवाएं। साथ ही जो बड़े बड़े लोग, जो नामी डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स ने टीके लगवाए हैं, चाहे वो डॉक्टर वीके पॉल सदस्य नीति आयोग हैं, चाहे वो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया डायरेक्टर एम्स हैं, उनके टीका लगाते हुए के फोटो के साथ में और उनके जो कोट्स जो उन्होंने बातें कही हैं उनके साथ पोस्टर तैयार किए गए हैं। और कोशिश ये दिखाने की है कि देखिए, जब इतने बड़े बड़े नामी लोग जो हैं टीका लगवा रहे हैं और वो अभी तक सेफ हैं, सुरक्षित हैं, तो आपको भी लगवाना चाहिए। और अगर छोटी मोटी कोई बातें हो रही हैं, किसी का सर दर्द हो रहा है, किसी का बदन दर्द हो रहा है, तो ये तो हर वैक्सीन में होता ही है। हालांकि ये बात ठीक है, हर वैक्सीन के कुछ ना कुछ ये दुष्प्रभाव होते भी हैं और ये पहले से सरकार ने तय भी किया हुआ था। लेकिन थोड़ी कहीं कम्युनिकेशन में चूक जरूर हो रही थी, जिसकी वजह से एक हेजिटेंसी सरकार खुद मान रही है, हिचक है लोगों के अंदर। इसी वजह से जो हमारा टारगेट है, जो आज करीब 15-16 लाख टीके लग जाने चाहिए थे, अगर पूरी क्षमता पे चलता, डेली हर साइट पर 100 लोग लगवाते तो इतने टीके लग जाते। लेकिन अभी जो 5 दिन का डेटा है वो ये बता रहा है कि करीब 8 लाख टीके ही देश में लग पाए हैं। 60% के आसपास में जितना शेड्यूल किया जा रहा है या जितना लग जाना चाहिए उसका 60% ही लग पा रहा है। तो कोशिश है सरकार की कि रफ्तार बढ़ाई जाए, क्योंकि एक समस्या ये भी है कि पहली बात तो अगर स्वास्थ्यकर्मी ही नहीं लगवाएंगे तो फिर आम लोगों में क्या संदेश जाएगा और वो कैसे प्रेरित होंगे टीका लगवाने के लिए। और दूसरा, अगर स्वास्थ्यकर्मी को ही टीका लगवाने में इतना समय लग जाएगा कि टीकाकरण चल ही रहा है, तो फिर आम लोगों का नंबर जो है वो कब आएगा और आम लोगों का भी जो टीकाकरण है वो डिले होगा। कोरोना की ट्रांसमिशन की चेन जो महीनों में तोड़ने की बात चल रही थी, वो सालों में हो सकता है कि तोड़ने की नौबत आ जाए। तो इसीलिए कैंपेन जो है सरकार ने शुरू किया है। और एक बड़ी जो व्यवस्था में बदलाव किया गया वो ये है कि जिसको भी जब टीका लगवाना है बस वो रजिस्टर्ड हो और कभी भी आकर टीका लगवा सकता है। पहले ऐसे ये था कि जब बुलाया जाएगा तभी टीका लग सकता था। अभिषेक।